इफ यू हैव बीन फीलिंग स्टक और डीमोटिवेटेड या फिर आपका टाइम विदाउट कुछ किए ऐसे ही निकल रहा है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to another video. If you're watching for the very first time, hi, my name is Arpita and I'm beauty fashion lifestyle content creator, and in today's video I'll be sharing some of the tips and tricks to boost your productivity. And no, this video is not about daily life hustle, waking up at 5 p.m. or doing any kind of unnecessary activity. इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो आप यूज करके अपने डेली लाइफ एक्टिविटी में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो. एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल फाइंड अ फ्रेमवर्क जिसमें आपको काम इजी हो जाएगा. यू विल फील फन, एनर्जेटिक without getting overwhelmed. And if you still haven't subscribed to my channel yet, then what are you waiting for? Go ahead and subscribe and continue watching this video. सो बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी इज नॉट जस्ट लाइक कि ऐसे ही बाय अ स्नैप आपने अपना प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर लिया. डज नॉट वर्क लाइक दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई द इशू कि किस चीज में आप स्टक फील कर रहे हो, किस चीज के वजह से आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज दैट प्रॉब्लम एंड फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट. इफ इट इज रिलेटेड टू वर्क देन उसका कोई एक फिक्स निकालो. इफ इट इज रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप उसका एक फिक्स निकालो. इफ यू आर स्टक विद एनी अदर फैमिली इश्यूज कुछ भी हो तो पहले एनालाइज करके उसको फिक्स करना स्टार्ट करो. बिकॉज इफ यू डोंट फिक्स द इशू देन आप प्रोडक्टिविटी कभी भी बूस्ट नहीं कर पाओगे. Now, once you identify your problem, then try to restart your life. And when I say कि restart मतलब कोई भी चीज़ में जिसमें आपको लग रहा है कि इशू है तो उसको फिर से करने का ट्राई करो. लेट्स से कि यू हैव अ वेरी बैड स्लीपिंग शेड्यूल. कोई भी टाइम नहीं है सोने का, कोई टाइम नहीं है उठने का, कोई फिक्स आवर्स ऑफ आपको नींद नहीं मिल रहा है. बिकॉज स्लीप से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है. इफ आई से कि फॉर मेंटल हेल्थ, फॉर फिजिकल हेल्थ, स्लीप इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो स्लीपिंग schedule should be proper. So fix your sleeping schedule. So after fixing your sleeping schedule, let's say कि आप सो के उठने के बाद क्या क्या करोगे उसका एक proper alignment बनाओ. Like let's just say if you are a college student, so proper एक टाइम पे कॉलेज जाओ, कॉलेज से वापस आओ. make yourself a routine कि आप दिन में इतना घंटा पढ़ोगे. So इसके बाद जो आपके पास फ्री टाइम रहेगा उस पे आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो विच विल हेल्प इन इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी. सो व्हेन आई से कि रीस्टार्ट मतलब आपका जो डे टू डे एक्टिविटी है उसको आप सही से रीस्टार्ट करो, उसको आप प्रॉपर एक टाइम दो सो दैट आपके पास काम करने के लिए एक प्रोडक्टिव वर्किंग आवर रहेगा, सोने के लिए एक प्रोडक्टिव वर्किंग आवर रहेगा, एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम जो आपके पास बच रहा है उस पे आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन फ्यूचर. नाउ कमिंग टू माई थर्ड पॉइंट विच इज कि आफ्टर यू गेट दैट पर्टिकुलर टाइम कि हाँ मैंने अपना ऑफिस का काम कर लिया या कॉलेज का काम कर लिया, घर का काम कर लिया, मेरा स्लीपिंग शेड्यूल एकदम परफेक्ट है, देन ट्राई टू लर्न अ न्यू स्किल. कोई भी स्किल जिसमें आपको इंटरेस्ट है या आपके फील्ड के रिलेटेड हो, ट्राई टू लर्न अ न्यू स्किल. वेन यू विल लर्न अ न्यू स्किल यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको आइडियाज देगा कि आप उस फील्ड पे कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो. सो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप कोई ऑफिस में जॉब कर रहे हो, लेट्स जस्ट से बिकॉज आई एम क्रिएटिंग अ कंटेंट, सो लेट्स जस्ट से दैट इफ यू आर अ डिजिटल मार्केटर एंड यू वर्क एट अ फर्म जहाँ पे आप एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के रोल पे आप काम कर रहे हो. दैट मीन्स योर एंटायर डे इज रिलेटेड टू सोशल मीडिया, SEO एंड ऑल ऑफ दैट थिंग. तो अगर आपको उस रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना है तो आपके पास जो टाइम बच रहा है आप उस टाइम को यूज करके अपना स्किल को एनहांस कर सकते हो. या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत मोनोटोनस हो जाएगा सारा दिन काम, उसके बाद यही रिलेटेड पढ़ाई या कोर्स करना, तो यू कैन डू इज लेट्स से कि आप कोई आर्ट फॉर्म कर सकते हो या फिर आप कोई बुक पढ़ सकते हो. लाइक डू समथिंग विच विल हेल्प इन इंक्रीजिंग योर नॉलेज. मतलब कोई फ्री टाइम में येस ऑफ कोर्स पीपल डू स्क्रोल सोशल मीडिया एंड मी बीइंग समवन फ्रॉम सोशल मीडिया मैं खुद भी बहुत मतलब माइंडलेस स्क्रोलिंग करती हूँ. बट when I am having that amount of productive time, मतलब इस टाइम पे मेरे पास कोई काम नहीं है, so I do certain activities, certain things that will help me in my work or that will help me in overall developing my character. So try to learn a new skill and you will never be disappointed about it.
ना इफ यू आर समवन जिसको नया स्किल सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप अपना जो फ्री टाइम है उसको किसी और एक्टिविटी में यूज करना चाहते हो, देन दैट वन थिंग दैट यू कैन डू टू क्लियर योर माइंड इज जॉइन एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. इट कैन बी वर्किंग आउट लाइक जिम हो गया, इट कैन बी डांसिंग. डांस करने से भी मतलब माइंड बहुत क्लियर रहता है. अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो सो आप फुटबॉल खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, टेनिस खेल सकते हो. कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज करो. उससे नॉट ओनली आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा, योर मेंटल हेल्थ विल ऑल्सो स्टार्ट इम्प्रूविंग. देयर वॉज अ टाइम लास्ट ईयर व्हेन आई वॉज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ ट्रॉमा. मैं बहुत स्टक हो गई थी अपने काम को लेके, अपने पढ़ाई को लेके एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई जॉइंड जिम एंड मैं अभी 1-1.5 साल हो गया आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग आउट. एंड दैट यू नो 1-1.5 घंटा जो मैं वर्कआउट करती हूँ, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे. नॉट ओनली आई हैव लॉस्ट 11 kgs इन दिस 1.5 years, बट ऑल्सो मेरा जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है. पहले मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे. आई यूज टू बी अ पेसिमिस्टिक पर्सन. सो नाउ एज आई कंसिस्टेंटली वर्कआउट, तो मेरा जो ब्रेन है वो बहुत रिलैक्स रहता है. जो दिन में मुझे परेशानी हुआ है, स्ट्रेस हुआ है, जिम में जाके वो स्ट्रेस निकल जाता है. सो इफ़ यू आर समवन जिसको स्किल इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अपने आप को आप इंटरनली इम्प्रूव करो, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आउट, डांस, these all are not just meant for your outside body, it also really helps with your mental health. Now the next point जिससे I think most of my viewers agree करेंगे, but still we all do it anyway, that is कि spend less time on social media because it definitely impact your mental health, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाता है. Now let me tell you how. Me being a content creator, मैं एवरी डे किसी ना किसी टॉपिक पे मैं कंटेंट बनाती हूँ. समटाइम इट्स ब्रांडेड कंटेंट, समटाइम इट्स माय ओन कंटेंट, समटाइम फॉर यूट्यूब. बट डिस्पाइट ऑफ दैट मैं इतना कंटेंट खुद बनाती हूँ और मुझे बैक स्टोरी पता है. बट स्टिल व्हेन आई सी सम वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम सीइंग पीपल हैविंग एन एस्थेटिक लाइफस्टाइल, सो मुझे भी ना वो लगने लगता है कि आई विश मेरे पास भी ये होता, मैं भी ऐसा कर पाती, मैं भी ऐसा दिख पाती, मैं भी ऐसा बोल पाती. सो दीज ऑल थिंग एक पॉइंट पे हम लोग को मोटिवेट करता है कि हाँ हम लोग को ये करना चाहिए. Seeing someone who is younger than you and have achieved a lot of things has always motivated me, but sometimes it definitely put me into a position जहाँ पे I started self doubting myself कि मेरे से ही नहीं हो पा रहा है, क्यों मैं नहीं कर पा रही हूँ. So all of these things. So if you're someone who is not related to social media, like if you're not a content creator or a digital marketer or someone who is related to this marketing or sales thing related to social media, then try to spend less time on social media. दिन में आधा घंटा स्क्रोलिंग वर्क्स वेल, अच्छा है, करो, कोई बात नहीं. 1 घंटा कर रहे हो करो, बट डोंट एक्सीड योर स्क्रीन टाइमिंग व्हेन इट कम्स टू इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और एनीथिंग. मैं खुद सोशल मीडिया यूज करती हूँ बहुत ज्यादा, एंड इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, वॉट एवर यू सी ऑन सोशल मीडिया डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द रियलिटी. मैं अगर कोई कॉन्टेंट बना रही हूँ एंड आई एम स्माइलिंग, दैट डज नॉट मीन कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरे लाइफ में सब सॉर्टेड है. या फिर इफ आई एम क्राइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड शोइंग दैट आई हैव अ वेरी डिप्रेसिंग लाइफ डज नॉट मीन कि मेरा लाइफ एक्चुअल में डिप्रेसिंग है. सो वॉट एवर वी सी ऑन सोशल मीडिया इज नॉट ऑलवेज ट्रू. सो अगर आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ज्यादा बिल्ड नहीं करना है, अपने आप को सेल्फ डाउट में नहीं डालना है, या फिर अपने आप को इस पोजिशन में नहीं डालना है कि वो कर पा रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, देन ट्राई टू यूज लेस सोशल मीडिया. जितना यूज कर रहे हो फन के लिए करो, मीम्स देखने के लिए करो, अपने फ्रेंड्स को रील्स शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट लेट इट अफेक्ट यू मेंटली. नेक्स्ट थिंग दैट आई फील जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा इज अ गुड कम्युनिकेशन स्किल एज वेल एज अ गुड स्किल फॉर टाइम मैनेजमेंट. आई नो इट साउंड्स लाइक कि बहुत ज़्यादा है, बट कम्युनिकेशन स्किल ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने आप को प्रोडक्टिवली बूस्ट करना चाहते हो. लाइक अगर आपको किसी को कोई बात समझाना नहीं आता है, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ डिफरेंट वेज टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट
what you are about to say or what you are feeling or what you are trying to say or what you were thinking while you did something. So if you are someone जिसको communication related issue है, अपने दिल की बात या अपने दिमाग की बात आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हो, not just शेयर, आप समझा नहीं पाते हो, then try to improve that. I have been someone जिसको communication करने में बहुत difficulty होता है, but still I'm a content creator. I don't know whether you guys actually understand what I'm trying to say, but yes, जो भी मैं बोलती हूँ उसका एक script होता है, script related मैं बोलती हूँ, but in real life I still face the issue of communicating very easily. So उसमें भी productivity बहुत कम हो जाता है. आप एक ही चीज़ को बार बार सोचते हो, एक ही चीज़ को बार बार समझाने का कोशिश करते हो rather than moving on to a next topic. So you should focus on communication skills as well as time management भी बहुत ज़्यादा important है. अगर आप कोई एक चीज़ कर रहे हो, let's say कि you are a content creator and you create a lot of content in a day, एक दिन में आप 5-10 वीडियो शूट कर रहे हो, but उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हो, that is not a proper way of time management. Time management is about कि आप अपने लिए कितना टाइम रख रहे हो. Let's say कि अगर आप दिन में 8 घंटा काम कर रहे हो, then अपने लिए कितना टाइम है, 1 घंटा 2 घंटा आप अपने लिए दो, अपने नींद के लिए एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स दो, कोई चीज करने के लिए, स्किल अपग्रेड करने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा दो, और जो टाइम आपके पास बच रहा है वो आप फैमिली को दो. बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द लॉन्गर रन. अगर आप अभी स्टूडेंट हो तो इसका वैल्यू अभी तक आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वंस यू गेट ग्रेजुएटेड या फिर आपका पढ़ाई जब खत्म होके आप प्रोफेशनल फील्ड में ज्वाइन करोगे, आप काम करना स्टार्ट करोगे, देन यू विल रियलाइज द एक्चुअल नीड ऑफ टाइम मैनेजमेंट. बिकॉज बहुत टाइम होता है कि आप टाइम ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हो, घर पे ठीक से टाइम नहीं दे पाते हो, दोस्तों को नहीं दे पाते हो, एंड उससे भी ज़्यादा आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हो. व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ कंटेंट क्रिएटर, आई यूज्ड टू क्रिएट लाइक 20-25 वीडियोज़ अ डे. लाइक उसमें लाइव स्ट्रीमिंग्स भी होता था एंड आई यूज्ड टू वर्क रियली हार्ड. बट वन थिंग जो कि मुझे एक पॉइंट पे बर्न आउट करने लगा इज दैट आई वॉज नॉट गिविंग प्रॉपर टाइम टू माई सेल्फ. मैं अपने लिए 1 घंटा भी दिन में नहीं निकाल पाती थी कि मैं ये खुद के लिए कर लूँ. लाइक अभी इवन इफ आई शूट अ लॉट ऑफ वीडियोज, मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ शूट करने, स्टिल आई ट्राई टू मैनेज कि मैं घर आऊँ, आई टेक अ बिट रेस्ट एंड मैं जिम जाऊँ, 1-1.5 घंटा वर्कआउट करूँ. बिकॉज दैट इज़ वॉट आई फील इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू मी. बिकॉज जिम करना मेरे लिए इज़ नॉट जस्ट फिजिकल एक्टिविटी, इट्स अबाउट गिविंग माई सेल्फ द मी टाइम. सो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग साइड द कम्युनिकेशन स्किल. मैं जब भी कोई सीरीज स्टार्ट करती हूँ तो उसके एंड में मैं एक प्रो टिप देती हूँ, और इस सीरीज का प्रो टिप यही है कि अगर आपको ये सब चीज़ बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, क्या करना है नहीं करना है, कितने टाइम के लिए करना है नहीं करना है, ट्राई टू मेक अ टू डू लिस्ट. एक सुबह उठो, जब आप कॉफ़ी पीते हो, चाय पीते हो, कुछ भी पीते हो, उस टाइम पे एक डायरी लेके बैठो या फ़ोन लेके बैठो. आई विल प्रेफर कि आप डायरी लो, बिकॉज जितना आप गैजेट से दूर रहोगे उतना ही अच्छा है. डायरी लेके बैठो और उसमें नोट डाउन करो द लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन अ डे. इससे क्या होगा कि आप जब एक एक चीज करते रहोगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड वो चीज होता रहेगा कि हाँ ये हो गया ये हो गया. लेकिन अगर आप कभी कभी हम लोग जब नोट डाउन नहीं करते हैं तो कोई ना कोई चीज एट द एंड ऑफ द डे मिस आउट हो ही जाता है, जो बहुत ही डिमोटिवेट फील कर रहा है, स्टक फील कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है, टाइम दिन ऐसे ही निकलता जा रहा है. सो कल से स्टार्ट करो कि आप सुबह उठो, सुबह उठ के एक डायरी लो, डायरी में नोट डाउन करो कि आज ये चीज़ आपको करना है. जब आप ये चीज़ करते रहोगे फॉर लाइक 1 month 2 month 3 month, तो वो ना चीज़ तब आपको नोट डाउन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो आपके हैबिट में आ जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट ऑर्गेनिकली विदाउट इवन नोटिंग इट डाउन. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग जो कि बहुत लोग नहीं बोलते हैं बट आई विल से इट आउट लाउड, दैट अगर किसी भी दिन यू फील टू हैवी, like maybe that is related to your physical health or mental health, if you feel too heavy, body में energy नहीं है, मन नहीं कर रहा है काम करने का, उठने का मन नहीं कर रहा है, take the day off. Don't push yourself
too much because every day any which ways you guys are pushing yourself. But जिस दिन आपको लगे कि आज नहीं हो रहा है, I would suggest कि आप वो डे ऑफ लो, डू समथिंग दैट यू लाइक, डू समथिंग दैट मेक्स यू फील योर सेल्फ, डू समथिंग विच इज फन. अगर ऐसा कुछ नहीं है, मन कर रहा है कि घर में रहूं, सीरीज देखूं, डू दैट. कि सम टाइम हम लोग इतना अपने आप को पुश करते रहते हैं एंड एक पॉइंट पे जाके मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ डेफिनेटली बिगड़ जाता है. तो अगर आपका बॉडी आपको सिग्नल दे रहा है कि आज नहीं हो पाएगा, आज मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, लिसन टू इट, take a pause and start from the next day all over again. Yeah guys, this was it. This is how you can boost your productivity and I feel कि ये बहुत कुछ difficult नहीं है, beginner friendly है. आप easily ये सब चीज़ अपने lifestyle में adapt कर सकते हो. And if you really feel that you want to see the best version of yourself, start doing it today and you will see the difference in no time. So yeah guys, I feel that this video really helped you, and if it did, then definitely don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel for more such contents like this. So that's it for the video. I'll see you guys definitely on the next one.